हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आने वाले हफ्ते में इवेंट क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले इवेंट्स की बात कर ली जाए तो यस डेफिनेटली मंडे को कहीं ना कहीं आपकी छुट्टी है, एग्जैक्टली महाराष्ट्र डे की वजह से। और देखा जाए तो बाकी और जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे यूएस बेस्ड हैं। शुरुआत अगर पहले 2 तारीख से कर लूं तो 2 मई को एग्जैक्टली आपका जॉब डेटा आने वाला है यूएस का। फिर उसके बाद अगर 4 तारीख को देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं आपके फेड कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट रेट की बात की जाएगी। और बाकी 10 तारीख को यूएस का सीपीआई डेटा आना है। तो देखा जाए तो बाजार में जिस तरह से हमें फ्राइडे को तेजी देखने को मिली, एक लगातार तेजी देखने को मिली है इस हफ्ते में, तो बाजार का बिहेवियर थोड़ा सा बुलिश तो है ही, साथ ही साथ थोड़ा ओवरबॉट भी है। तो कहीं कि इस इवेंट से पहले कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव कर सकता है। राइट, बट इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी में बैंक निफ्टी में कोई कमजोरी है, तेजी ही है। और मैं तो यही कहूंगा, अगर आप एक फ्रेश ट्रेडर हो, आप फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हो तो डिप पे खरीदारी करके चलो। इट्स टोटली बुलिश गाइस। और इंडिया विक्स की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं 11 के नीचे है। जो देखो यहाँ पे वोलेटिलिटी तो कम है, बट कॉन्फिडेंस भी है इस बात का कि बाजार और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर 18,000 के लेवल्स अगर होल्ड हो गए हैं और आने वाले हफ्ते में भी 18,000 के लेवल होल्ड होता है, तो मेरा मानना है कि इनके 18,500 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो इस चीज की भी एक्सपेक्टेशन हम लेके चल सकते हैं। सो शुरुआत कर सबसे पहले करो निफ्टी से, निफ्टी के रेंज से। तो ओपनिंग रेंज क्या रहेगी? तो ओपनिंग रेंज रहने वाली है 18,100 से लेकर के 17,900। ये ऑप्शन चेन के हिसाब से दायरा है। और अगर मैं सबसे पहले अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है 18,090 का लेवल, जो कि फ्राइडे का हाई है। अगर आप कोई लॉन्ग्स लेके गए हो तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जरूर चलना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि थोड़ा रेंज बाउंड बिहेव कर सकता है, ठीक है, ट्यूसडे के सेशन में। सो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली 18,133 का लेवल है, जो कि एग्जैक्टली आपका फरवरी का हाई है इस साल में। और अगर प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर निफ्टी अगर 18,000 पे या 17,920 के लेवल्स पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो डिप को खरीद के चलें। और मेरा मानना है सेकंड रिटर्न में सेकंड रेजिस्टेंस ब्रीच हो सकता है। उस बेसिस में अगर मैं अपर लेवल्स के टारगेट्स की बात कर लूं तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,265 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपका जनवरी का हाई है। ऑलराइट, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 18,473 के लेवल्स, जो कि एग्जैक्टली आपके 20 दिसंबर के हाईज हैं, मतलब 2022 के। ऑलराइट, ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 18,500 के लेवल्स पे अच्छी कॉल राइटिंग देखने को अब मिल रही है। सो हमारी यही उम्मीद है कि अब बाजार में और तेजी देखने को जरूर मिलेगी। जैसे मैंने पहले बोला कि 18,000 के लेवल्स अगर होल्ड हो इस हफ्ते में तो 18,500 और हो सकता है एक नया हाई भी बनता हुआ दिख जाए। ठीक है, सो लेट्स सी। बट इवेंट्स हैं तो उस चीज के चक्कर में बाजार में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रह सकती है, इसलिए मैंने पहले रेंज की बात कर ली कि इसी दायरे में रह करके भी ट्रेड कर सकता है इवेंट से पहले। ठीक है, तो क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करें। बाकी यहाँ डाउनसाइड के लेवल्स की बात कर ली जाए तो 17,900 के लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग अब होल्ड करने लगा है। देखा जाए तो अब 18,000 के लेवल्स पे भी अब पुट राइटर देखने को मिलते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर 18,000 के लेवल भी अगर होल्ड हो रहे हैं तो भी खरीदारी करके चलो। बाकी अगर 18,000 का लेवल टूट जाए तो वेट करो 17,900 के लेवल्स का, वहां से भी आप खरीदारी एक बार करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी एक प्रॉफिट बुकिंग अगर निफ्टी में आनी है, अगर इतनी बड़ी ओवरबॉट है बाजार और करेक्शन अगर आना है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, तो कहीं कि वो आना है कहीं ना कहीं हमारे सेकंड सपोर्ट से, जो कि है 17,860 का लेवल। तो अगर 17,860 के लेवल्स अगर रीच हो जाएं तो हमें कहीं ना कहीं बिकवाली करके चलना चाहिए। और उस बेसिस में जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,700 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहने की 17,560 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली पिछले हफ्ते का वीकली सपोर्ट बना हुआ था। तो वहां तक के डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकती है ओनली बिलो 17,860। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के तौर पे देख लिया जाए तो कहने के अच्छे खासे सपोर्ट है। देखो 20 डेमा एक्जैक्टली 17,700 के लेवल्स पे आता है और 200 डेमा आपका 17,560 के लेवल्स पे आता है। तो अभी भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कह सकते हैं 17,560 तक की सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, और उसके बाद दोबारा बाजार अपने पुराने शेप में आ सकता है। बाकी हो गई डाउनसाइड के लेवल्स की, तो ये बात हो गई निफ्टी की। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यस, फ्राइडे के आखिरी आधे घंटे में क्या मूवमेंट बना, मतलब 43,000 के लेवल्स टूटे और सीधे वहां से 300 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड देखने को मिली और हाई लग गया 43,304 का। देखा जाए तो निफ्टी में और तेजी भी देखने को मिल सकती, बैंक निफ्टी में और तेजी देखने को मिल सकती है। और जो हमारा ऑल टाइम हाई था यानी कि 44,000 के लेवल, वो भी ब्रीच हो सकते हैं और एक नया हाई भी आने वाले महीने में, आने वाले हफ्ते में लगता हुआ दिख सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं यहाँ पे अपर लेवल्स की, तो अपर लेवल्स में पहला रेजिस्टेंस तो आपका 43,300 का ही लेवल रहेगा, जो कि फ्राइडे का हाई है।
सेकंड रेजिस्टेंस एज पर ऑप्शन चेन 43,500 का लेवल रहेगा, जो इसमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। मैं तो एक बार यही कहूंगा कि प्रॉफिट जरूर एक बार बुक करें, ठीक है। बाकी अगर आपको डिप मिल जाती है 43,000 की या 42,800 की लेवल्स की, तो वहां से आप एक बार बाय करके जरूर चल सकते हैं। ऑलराइट, तो अपर लेवल्स में फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस की बात होगी। अब बात रही टारगेट्स की, तो जैसे ने बोला ना कि बीच में ज्यादा हर्डल्स नहीं है, 43,500 का लेवल निकला तो ऑल टाइम हाई जो कि 44,150 के लेवल्स हैं, वो लेवल्स खुलते हुए फिर दिख सकते हैं। निफ्टी में बुलिशनेस कायम है गाइस, और कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन फेड रेट्स गाइस, फेड डिसीजंस, उस पे भी कहीं ना कहीं हमारा बाजार मूवमेंट देता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो मैंने दायरा बताया अभी तक 43,500 से लेकर के 43,000 एज पर ऑप्शन चेन, इसी दायरे में कहीं ना कहीं बना रह सकता है बाजार। यस, अब बात रही प्रॉफिट बुकिंग की, तो मतलब अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो कहां से आनी है, पहले सपोर्ट से बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा आपका 43,000 का लेवल, जो कि एज पर ऑप्शन चेन एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। फ्राइडे सेशन में फ्रेश पुट राइटिंग अब आती हुई दिखी है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 42,800 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो है। और यस, फ्राइडे के लोज अगर टूट रहे हैं तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और उस बेसिस पे जो कमजोरी बनेगी वो लेके जाएगी 42,442 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली 26 अप्रैल का लो है। साथ ही साथ हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं रहेगा 42,000 का लेवल, जो कि अभी भी एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। और देखा जाए तो जो वीकली सपोर्ट है एग्जैक्टली वो अभी भी 40,000 के लेवल्स पे ही प्लेस्ड है, और एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जैक्टली 20 डेमा भी है, और देखा जाए तो यहाँ पे गैप भी है। तो अगर गिरावट आई भी तो इस गैप को फिल करने के सेंस में ही होगी, उसके बाद दोबारा बाउंस देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा, अगर इस दायरे में ही बना रहे तो क्वांटिटी ट्रेड कमी करना है। जैसे मैंने बोला ना कि आने वाला हफ्ता इवेंट से भरा है, तो उस बेसिस पे बाजार में थोड़ी सी रेंज बाउंड बिहेवियर बनी रह सकती है। हफ्ता छोटा भी है गाइस, सिर्फ 4 दिन की ट्रेड है, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा मूवमेंट्स इवेंट्स के बेसिस पे देखने को हो सके ना मिले। जो भी इवेंट मूवमेंट मिलेगा मुझे लगता है वो 4 तारीख के बाद ही होगा, फेड कॉन्फ्रेंस के बाद ही होगा। ऑलराइट, तो ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी में देखा जाए तो 18,100, 18,200, 18,300 सब में 60 लाख के आसपास का ओआई देखने को मिला है। हाई लेवल से अब कॉल लेटर शिफ्ट हुआ है गाइस, और देखा जाए तो अब 18,500 के लेवल्स पे भी कहीं की कॉल राइटिंग अच्छी खासी देखने मिलती है। यहाँ पे 46 लाख का ओआई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 18,000 का लेवल होल्ड होता है तो आने वाले समय में 18,500 भी आ सकता है। वहीं पे लोअर लेवल्स पे 17,800, 17,900, 18,000 के लेवल बहुत ही हैवी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं गाइस। ऑलराइट, देखा जाए तो 18,000 के पुट्स में 93 लाख का ओआई, बाकी 18,900 के पुट्स में 72 और लाख का ओआई, और 17,800 के पुट में 82 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। एक अच्छा बेस बन गया है गाइस, और डिप को खरीद के चलना चाहिए ऑलराइट बाजार में। और 17,800 मैंने बताया भी कि एक अच्छा सपोर्ट है, एग्जैक्टली 900 800 का जोन, 860 का लेवल एग्जैक्टली टेक्निकली। बाकी देखा जाए तो 18,000 के लेवल्स पे 66 लाख का ओआई है कॉल साइड पे भी। तो हो सकता है एक बार के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि बाजार ने आधे घंटे में फ्राइडे सेशन में बहुत अच्छी खासी तेजी दी थी, बट बाजार थोड़ा ओवरबॉट क्लोज हुआ है। बट मेरा मानना है एक बार अगर एडजस्ट होता है तो एक बार के लिए 18,000 के लेवल्स पे आ सकता है। जो 18,000 पे बैठे हुए जो कॉलेटर्स हैं वो कहीं अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं 18,000 के लेवल्स पे। तो एक बार के लिए निफ्टी 18,000 के लेवल को हिट कर सकता है। और राइट, मॉर्निंग सेशन में ट्यूसडे को लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए गाइस तो 43,000 का लेवल जो कि कभी कॉल लेटर का एरिया होता था, अब वो पुट राइटर के गिरफ्त में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 43 लाख को आई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी के पास एक बेस है, 43,000 का लेवल एक अच्छा पुट राइटर का एरिया है, और इस पे जो अगर बाजार आधे घंटे का सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो 43,000 के लेवल्स पे फर्स्ट डिप को जरूर खरीद के चलना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है 43,000 के लेवल्स पे सपोर्ट लेता है तो बाय करके चलिए। तो वहीं पे अगर देखा जाए हाई लेवल्स पे तो 43,000 के बाद जो कॉल रेटिंग सबसे ज्यादा देखने मिलती है वो अब 43,500 पे, और उसके बाद 44,000 के लेवल्स पे। ठीक है, तो 40,500 की बात की जाए तो 19 लाख का आई है। और देखा जाए तो अगर आने वाले हफ्ते में 43,000 से लेकर के 40,500 की रेंज में बन गए तो अच्छी खासी कॉल रेटिंग मुझे हायर लेवल्स पे और आती हुई दिखेगी। और जो 43,000 में बैठा कॉल लेटर है वो ये जैसे मैं निफ्टी में था वैसे बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बार के लिए 40,000 का लेवल हिट हो सकता है, उसके बाद बैंक निफ्टी वापस अपसाइड लगा सकता है। जो कॉल लेटर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपने जो शॉर्ट्स हैं उनको कवर कर सकते हैं 40,000 के लेवल्स पे। सो जो रेंज रहेगी आने वाले हफ्ते में वो 43,000 से लेकर के 43,500 है एज पर ऑप्शन चेन। सो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की। लेट मी गो टू एफआईआईज एंड डीआईज का डेटा। तो अगर देखा जाए तो यस डेफिनेटली खरीदारी बहुत ही जबरदस्त आई
कैश मार्केट में वापस लौट के आ रहा है, एफआईज का भी कॉन्फिडेंस लौट के आ रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे 3,570 करोड़ की नेट खरीदारी आई है, जिसमें एफआईज ने सबसे ज्यादा खरीदारी की पिछले कुछ दिनों में, कहीं कि 3,300 करोड़ की, जिसमें डीआईज ने कहीं ना कहीं 264 करोड़ की खरीदारी तब भी की है। तो एफआईज और डीआईज दोनों ही बाइंग में है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस और अपसाइड देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स बहुत ज्यादा कूल डाउन है और कॉन्फिडेंस एकदम हाई पे है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, और बाजार में कोई भी डिप आ रही है तो लोग उसको खरीद के ही चल रहे हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर अपसाइड इन अपकमिंग डेज गाइस। आने वाले हफ्ते में और तेजी देखने को मिल सकती है। बाय द डिप्स, ऑलराइट, हाई लेवल से मत खरीदिए, डिप का वेट करिए, डिप मिले तो खरीदारी आप करके चलिए। बाकी इवेंट के बेसिस मैंने तो बता ही दिया, थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है बाजार शुरुआत में। शुरुआत करते हैं, बात कर लेते हैं अब ग्लोबल इंडिसेस की। तो ग्लोबल इंडिसेस में एक्जैक्टली यूएस मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ, ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो 0.8% की तेजी डाउ जोन्स के साथ। S&P 500 आधे % के ऊपर क्लोज हुआ और नैस्डैक भी आधे % के ऊपर ही क्लोज हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस ट्यूसडे को भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बात की जाए यूरोपियन मार्केट की, यूरोपियन मार्केट थोड़े फ्लैट थे बट इन ग्रीन ही क्लोज हुए हैं। वहीं पे निफ्टी एशियन बाजारों में देखा जाए तो कहीं की मिला जुला असर रहा, बट कहीं की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। और देखा जाए तो एसजीएक्स निफ्टी 18,200 के लेवल्स पे क्लोज होता हुआ दिखा है। हालांकि इनके लेवल्स पे खुलना मुश्किल ही है निफ्टी का, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल बंद हुए और एक तरह से ओवरबॉट बंद हुए हैं। तो डिप अब मिलनी चाहिए बाजार में, तो एक डिप मिल सकती है, फ्लैट खुल सकता है बाजार यानी कि ट्यूसडे के सेशन में, या अगर गैप अप खुला तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, डिप मिलेगी उसके बाद आप बाय करके चलिए। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। और ये डेफिनेटली अगर कोई सजेशन है या कोई फीडबैक्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऑलराइट, हमेशा हमें आपके कमेंट्स का, फीडबैक का इंतजार रहता है। बाकी आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे हम अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पे हम अपने मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ेस होती हैं, जो मेरी कन्विक्शंस होती हैं, वहां पे मैं शेयर करता रहता हूं गाइस। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। सो मेक श्योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.